हकीकत में बहुत तेज़। ये कल ही की बात है, हम बात कर रहे थे कि 2023 आया और अब हम 2023 को भी अलविदा कहने वाले हैं। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा, सेहत अच्छी होगी, तबीयत अच्छी होगी। आज आपकी सालगिरह है तो बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। उम्मीद है कि जो शब रोज़ हैं वो रब की शुक्रगुजारी में कट रहे होंगे। आवाज़ सुनी जा रही है आपके एफएम डायल्स पर पूरे पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क सुना एफएम 89.4। हमारी एंड्रॉइड ऐप वेबसाइट पर दुनिया भर में, पाकिस्तान के कोने कोने में, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और कबायली इलाका जात में, पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में, हॉस्टल्स में, हॉस्पिटल्स में, गाड़ियों में, घरों पर, घरों की छतों पर, पहाड़ों के दामन में, लहलहाते खेतों में, दरियाओं के किनारों पर और कहीं समंदर की मौजों के साथ साथ। यह आपका हम सफ़र सुना एफएम 89.4 और मुझे अहमद बिलाल कहते हैं, गुज़िश्ता कई साल से कहते हैं। इससे पहले आपका साथ दे रहे थे ज़ीशी खान। ट्रैफिक रूल्स की बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी मज़े मज़े की बातें हो रही थी। काश मैं उनके साथ शामिल होता। मेरे पास बड़े मज़ेदार वाक़यात हैं हेलमेट से मुतल्लिक सुनाने को, लेकिन अब थोड़ी सी देर हो गई। वैसे भी मुनीर न्याज़ी ने सही तो कहा था, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, ज़रूरी बात करनी हो, किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। लेकिन म्यूज़िक मैं हमेशा अपनी पसंद का चलाता हूँ, उसमें देर नहीं करता। ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। आज के प्रोग्राम में क्या कुछ होगा बताएंगे थोड़ी देर में। तिनक दिन ना, तिनक दिन ये, तिनक दिन हाय हम, तिनक दिन तुम, तिनक दिन ये, तिनक दिन भूले हम। तिनक दिन चले, तिनक दिन। थोड़ा सा मूड को उठाते हैं। अरे हम तो मेरे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, मुस्कुराते रहें लेकिन अपने खर्चे पर। कीप इट लॉक्ड। तिनक दिन ये, तिनक दिन हाय हम, तिनक दिन तुम, तिनक दिन मैं, तिनक दिन भूले सब। तिनक दिन चले, तिनक दिन बने, तिनक दिन हारे हम तो। तिनक दिन किए, तिनक दिन तोड़े, तिनक दिन बातें करी। चलता रहा है, चल जाएगा जहाँ, फिर भी मिल जाएंगे इसकी निशान। घटा सावन छाई तेरे आंगन, तेरे घन घोर ये आई लिखने अफसाने रे। आगे जाएगा दुनिया से दूर कहाँ रे। तिनक दिन, तिनक दिन, तिनक दिन रे। तिनक दिन ओ, तिनक दिन ये, तिनक दिन हाय हम, तिनक दिन तुम, तिनक दिन मैं, तिनक दिन भूले सब। तिनक दिन चले, तिनक दिन बने, तिनक दिन हारे हम तो। तिनक दिन किए, तिनक दिन तोड़े, तिनक दिन वादे कई।
उठेंगे तस्वर के फिर सिलसिले जलता रहा है जल जाएगा जहां मिट कर भी मिल जाएंगे इसके निशान घटा सावन छाई तेरे आंगन मेरे घनघोर ये आई लिखने अफसाने रे आगे जाएगा दुनिया से दूर कहाँ रे तिलक दिन तिलक दिन तिलक दिन रे तिलक दिन ये तिलक दिन हाय हम तिनक दिन ये तिनक दिन हाय हम तिनक दिन तुम तिनक दिन मैं तिनक दिन भूले सब तिनक दिन चले तिनक दिन बने तिनक दिन हारे हम तो तिनक दिन लिए तिनक दिन तोड़े तिनक दिन वादे गए कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनको सुनकर मूड थोड़ा सा बेहतर हो जाता है ये गीत उन्हीं में से एक है पता नहीं आज क्यों ऐसे ही मुझे फील हो रहा है कभी कभार जो है ना आप वैसे ही चाहते ना चाहते हुए ज़्यादा उर्दू बोलने लग जाते हैं, विच अच्छी बात है लेकिन मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि प्रोग्राम के आगाज़ से आज मैं कुछ ज़्यादा ही उर्दू बोल रहा हूँ। अच्छा लगता है ना उर्दू मौला। आजकल तो बच्चों की उर्दू ही बड़ी ख़राब है। मेरी बेटी जो है वो हुआ है को कहती है होया है, तो हम उसके साथ शुगर लगाते रहते हैं कि उर्दू ठीक कर लो। वैसे भी शायर ने सही तो कहा कि इंग्लिश ज़रूरी है हमारे वास्ते और फेल होने को भी एक मजमून होना चाहिए। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि आज हम मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ बात करेंगे, लेकिन वो तमाम मुख्तलिफ लोग बिल्कुल वो लोग होंगे जिन्होंने आज तक हमसे इस प्रोग्राम गपशप अहमद बिलाल के साथ में कभी भी बात नहीं की होगी। तो आज हम सिर्फ नए कॉलर्स को वेलकम करेंगे। रेगुलर कॉलर्स जो हैं वो कुशन के साथ आराम से अपना सर लगा के दीवार के साथ या कुशन के सरहाने आज हमारा प्रोग्राम सुनते रहें और हम नए लोगों से आज बात करेंगे। अगर आपने आज तक हमसे बात नहीं की, किसी हॉस्टल में हैं आप, किसी हॉस्पिटल में हैं, किसी स्कूल में हैं, इस वक्त रात को पहरा दे रहे हैं, घर पे हैं, गाड़ी पे हैं, ज़रूर कॉल करें 05111111894। और प्रोग्राम में बाकी शिरकत करने का तरीका ये है कि आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। सुनो लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और 888 यानी कि 8881 पर भेज दें, वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सुनो एफएम रेडियो के फेसबुक पेज पे एक अदद तस्वीर मेरी लगी है, वहाँ जाके भी आप प्रोग्राम बैनर के नीचे जो है वो अपना मैसेज जो है पोस्ट कर सकते हैं। तो हम जो है आपके मैसेजेस को जो है प्रोग्राम में शामिल करेंगे और कॉल सिर्फ उनकी हम लेंगे जिनसे हमने कभी कोई बात नहीं की। और जस्ट अ सॉफ्ट रिमाइंडर, बड़ा प्यार से, कि ये रिक्वेस्ट शो नहीं है। गाने चलाएंगे हम और अच्छे चलाएंगे, लेकिन आपकी पसंद के नहीं। तो अगर आप हमसे बात करने के ख्वाहिशमंद हैं कुछ अरसे से और आपकी कॉल नहीं मिल रही, तो आज वो दिन है जब आप हमें कॉल कर सकते हैं 05111111894। खबर है किसी का असर है। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आज आपको एक फोक सुनवाते हैं। बड़ा मेरा दिल कर रहा था कोई फोक सुनने को, और एक गाना मेरी नज़र के सामने से गुजरा, बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा। कहीं जाइएगा नहीं, विल बी राइट बैक। आप सुन रहे हैं सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद ऑन सुनो एफएम। के लिए सॉन्ग के लिए हर कैशलेस पेमेंट के लिए जैज़ कैश है ना, तो अभी डाउनलोड करें जैज़ कैश ऐप या डायल करें *786#। आ गई सेहत और जिंदगी की जमानत रहे, वजूदे जन का हर रंग सलामत रहे। ब्रेस्ट कैंसर से हिफाजत मुमकिन है। आ गई और बर वक्त तशखीस से खवातीन बाकायदगी से अपना मुआयना खुद करें। ब्रेस्ट कैंसर के इम्कानात को कम करने के लिए माँ अपने बच्चों को 2 साल तक माँ का दूध लाजमी पिलाएं। माँ और बच्चे की सेहत के लिए बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा रखें अपना ख्याल, कल नहीं आज। महकमा बहबूदे आबादी, हुकूमत पंजाब। आप सुन रहे हैं सुनो एफएम 89.4।
FM रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गपशप अहमद बिलाल के साथ। जी आप सुन रहे हैं अहमद बिलाल के साथ गपशप अहमद बिलाल के साथ गपशप अहमद बिलाल के साथ। हाँ की चला बैठा ते की चला बैठा। ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਕੀ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚਲਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਚਲਾ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ज़माने के अंदाज बदले गए नया राग है साज बदले गए। तो बात कुछ ऐसी ही है कि ज़माने के इन बदलते हुए अंदाज़ों में कहीं दूर दिन ढले वो एक पेंडू है ना। हाय लाई बेकदरा नल यारी ते टूट गई तड़क करके। हाय अगर आप इस वक्त M1, M2, M3, M4 किसी नेशनल हाईवे, मरी एक्सप्रेसवे, गवादर कोस्टल हाईवे पे कहीं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ख़ास तौर पे ये गीत उन तमाम लोगों के लिए जो रात के इस पहर ड्राइव कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें बसों में, ट्रकों में, गाड़ियों में सुन रहे होते हैं। सो आप हमारे साथ हैं। प्लीज़ ड्राइव वेरी केयरफुली। 120 की अगर स्पीड है तो कोशिश करें कि 115 पे चलाएं। पेट्रोल बहुत महंगा है, गाड़ी की एवरेज भी अच्छी होगी, जान भी थोड़ी सी ज़्यादा सेफ होगी। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज़ ब्रॉट टू यू बाय गपशप विद अहमद बिलाल। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁਸਨ ਕਟਾਈ कदरा नाल यारी ते टूट गई सड़क गाड़ी ओ बल्ले बल्ले वे टूट गई सड़क गाड़ी के लाई बे कदरा नाल यारी ते टूट गई सड़क गाड़ी ओ बल्ले बल्ले वे टूट गई सड़क गाड़ी के। जवानी आई खिड़ियां ने गुलजारा बचपन गया जवानी आई खिड़ियां ने गुलजारा गल्ला सूहे रंग बनाए गलज बहारा गल्ला सूहे रंग जना गलज बहारा कई बींग माही दी टूटण आया मस्त लड़ मुटियारा कई बींग माही दी टूटण आया मस्त लड़ मुटियारा ओए बारो बारी बींग देवण कर कर नाद हजारा ओए बारो बारी बींग देवण कर कर नाद हजारा जदों आई तकड़ी दी वारी होए ते टूट गई सड़क करके लाई बे कदरा नाल यारी ते टूट गई सड़क गाड़ी ओ बल्ले बल्ले वे टूट गई सड़क गाड़ी लाई बे कदरा नाल यारी होए टूट गई सड़क गाड़ी ओ बल्ले बल्ले वे टूट गई सड़क गाड़ी से यो मस्त जवानी होश चिंगावण लगी जदों से यो मस्त जवानी होश चिंगावण लगी वो जाके भाग माही कर आया जगन मनावण लगी जाके भाग माही कर आया जगन मनावण लगी अच्छे पैकेट दा दिल भर नु खुशी मनावण लगी
कदरा नल यारी ते टूट गई धड़क सारी ओ बल्ले बल्ले वे टूट गई धड़क सारी ओ लाई बे कदरा नल यारी ते टूट गई धड़क सारी ओ बल्ले बल्ले वे टूट गई धड़क करके चित अचानक माही वेड़े आन खलोया चेतर चित अचानक माही वेड़े आन खलोया चुन चुन फुल्लू मीदा वाले सोना हार परोया चुन चुन फुल्लू मीदा वाले सोना हार परोया जाई जाई चुके हार नू नाल गले दे छोया तो जाई जाई चुके हार नू नाल गले दे छोया पैड़ी निकली तो नकारी होए ते टूट गई तड़क करके लाई बेकदरा नल यारी दे टूट गई तड़क करके बल्ले बल्ले नी टूट गई। क्या बात है जी। तो फैल नियाजी साहब के बेटे जो हैं नियाजी ब्रदर्स, जिसमें बाबर नियाजी जो कि फारूक कैसर साहब के साथ कलियां में भी आते रहे, उनकी आवाज़ भी शामिल है। कोक स्टूडियो से आपको सुनवाया। 10:22 हुआ चाहते हैं जस्ट टू रिफ्रेश कि आज हम उन लोगों से बात करें जिनसे कभी हमारी बात नहीं हुई। 051-111-111-894 हमारा टेलीफोन नंबर है। अब आप डायल कर सकते हैं और मैसेजेस करने के लिए जो है हमारे जो तरीक़ाकार हैं उसमें अगर आप SMS करना चाहते हैं तो राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, सुनो लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और भेज दें 8881 पर। और फेसबुक जो हमारा पेज है सुनो FM रेडियो का, वहाँ पे बैनर लगा हुआ है, उस पर एक मेरी तस्वीर लगी हुई है, उसके नीचे जाके आपने जो पोस्ट करना है कर दें, बस कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा। मुश्किल बातें आप करने लग जाते हैं, गहरी गहरी कोटेशंस आप लिखने लग जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है उनको हज़म करना। क्या बात है जी। वैसे बहुत ही आज मुझे लुत्फ़ आया ये सुन के, टूट गई तड़क करके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है। मैं ठीक हूँ, ज़्यादा ठीक हो जाऊँगा अगर आप नाम बताएंगे अपना। जी सर, मैं यासिर हुसैन बात कर रहा हूँ सर से। यासिर हुसैन, आपसे पहले बात कभी नहीं हुई हमारी? नहीं सर, मेरा फर्स्ट टाइम कॉल है। ठीक है। कैसे हैं आप यासिर साहब, क्या करते हैं सक्खर में आप? सर मैं कोयले का कंपनी है, उधर जॉब करता हूँ। ठीक है। सक्खर मेन शहर में है कि आसपास है? जी आसपास है, मेन शहर में तो नहीं है। हाँ, कौन से इलाके से फ़ोन करें, मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ अपनी लिए। सक्खर के आसपास सालेपट है, पन्नू आकल है, खैरपुर है, रोड़ी है। जी खैरपुर शहर के नजदीक है थोड़ा सर, ठेड़ी शहर में। हाँ, ठेड़ी से आप कॉल करें। ठीक है जी सर। ठीक है। ठेड़ी में अभी भी वो मिलता है अचार, खजूरें वगैरह? बिल्कुल मिलता है सर। ठीक है, ठेड़ी बाईपास पे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी यासिर साहब, आपको क्रिकेट से कोई लगाव है? जी हाँ बिल्कुल है सर। आज क्या हुआ फिर इंडिया और इंग्लैंड के मैच में? सर इंडिया जीत गया 100 रन से। हाँ, क्या हो गया इंग्लैंड की टीम को और हमारी टीम को? सर चलो, इंग्लैंड की टीम से तो खास हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा जो टीम है उनका परफॉर्मेंस तो बहुत खराब है। बहुत खराब, बिल्कुल सही बात है। हाँ बहुत खराब है, बहुत स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि सर वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट है ना, इसमें स्ट्रगल आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो फिर वापसी का कोई चांस इतना नहीं होता है। बिल्कुल सही, मुनासिब बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक है। और कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि अपने बड़ों का, बुजुर्गों का ख्याल रखें और खास करके अपने बेटियों को तालीम दें। जी बिल्कुल ठीक, मुनासिब बात है। यासिर साहब थैंक यू, सक्खर से आपने याद रखा, बेहद शुक्रिया। एक छोटी सी मेरी गुजारिश है कि प्रोग्राम का जो माहौल होता है, वो जो बीट होती है, वो काफ़ी ऊंची होती है। जब आप आके आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं, मुझे आपके बात करने पे कोई एतराज़ नहीं है,
लेकिन थोड़ी सी एक्साइटमेंट लेके आया करें आवाज़ में ना, थोड़ा सा ज़रा गुड फील करवाया करें। आई नो ये आपका प्रोफेशन नहीं है, लेकिन आप थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में ज़रूर बात कर सकते हैं। यासिर साहब थे जी आज के पहले कॉलर। आज हमारा सेगमेंट है जी कि आज हम उन लोगों से बात करें जिनसे कभी हमारी बात नहीं। 051-111-111-894 और काफ़ी सारे मैसेजेस जो कि हमें टेक्स्ट मैसेज रिसीव हुए हैं हमारी स्क्रीन पे आ रहे हैं, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करना है। लेकिन उससे पहले कॉलर नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बिलाल जी क्या हाल है? मैं ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। इसरार खान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी खान साहब कैसे हैं, तबीयत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। इसरार भाई वेलकम टू द शो। सर बहुत मेहरबानी सर, बड़े अच्छे से सुन रहा हूँ आपको, लेकिन आज अल्लाह ने बड़ा अच्छा मौका दिया है और हमें ये मौका मिल गया और हम आपसे आपका प्रोग्राम बड़े शौक से सुन रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से सुन रहे हैं। ठीक, तो क्या शुगल है इसरार भाई, क्या करते हैं आप? मैं तो इस्लामाबाद मोटर में होता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे बस ड्यूटी दे रहे हैं? क्या नाम है, बस ड्यूटी पे होते हैं, ज्यादातर सरीना वाली साइड पे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अभी आप मौसम के बारे में क्या कहेंगे? भाई ठंडा हो गया है मौसम? बस मौसम तो फिर आपको पता है ना कि हमारा जो सारा सिस्टम है सारा बाहर होता है और मौसम माशाल्लाह भी ठीक है, अभी बेहतरीन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी इसरार साहब, आप बताइए कि जी आप का ताल्लुक कुछ ऐसे प्रोफेशन से, इससे पहले हमारा एक रोड सेफ्टी पे प्रोग्राम हो रहा था, ये लोग हेलमेट क्यों नहीं पहनते पाकिस्तान में? सर हमने तो ये तो हमारा बड़ा स्ट्रगल था, पहले भी हमने बड़ा स्ट्रगल किया था और अभी भी बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। और अभी माशाल्लाह भी जो इसकी जो फाइन है ना, वो पहले 100 रुपए था, लोग बर्दाश्त करते थे, अभी हमने 1000 कर दी है। ठीक है। तो अभी काफी फर्क आ चुका है और ये हेलमेट जो है ना, ये तो बहुत बेहतरीन इंसान के लिए बहुत अच्छा है, सुची है, बेहतरीन बचत भी करते हैं, सारा सिस्टम उसकी ऐसी है। ठीक है कि वहाँ इससे इंसान जो है उसकी काफी बचत हो जाती है। ठीक है। और आजकल स्पीड लिमिटेड भी हमने थोड़ा महदूद रखी है। लोकल रोडों पे तो लोग चलो वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन जो लॉन्ग रूट पे लोग करते हैं ना 120 से बहुत जाते हैं, तो वो उनके लिए वो ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चलें सर, थैंक यू इसरार भाई, बहुत आपने अच्छा ऐड किया और वेलकम टू द शो। आज आप फर्स्ट टाइम आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसरार भाई थे हमारे साथ। एक क्विकली मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूँ, पता नहीं मुझे सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन सुना देना चाहिए। कौम जो है वो किस तरह की है हमारी। 2016 में मेरी पोस्टिंग थी, मैं जिस कंपनी में काम करता था उन्होंने मुझे सखर भेज दिया। तो सखर में वहाँ पे मैंने देखा कि गर्मी भी बहुत थी और मौसम भी था, और मैं लड़कों से पूछता था कि 2016 में उनका जो कॉन्ट्रैक्चुअल सैलरी स्टाफ था, उन फ्रेंचाइजीज़ का जो स्टाफ था, उसकी तनख्वाह बेहद कम थी। तो मैंने उनसे पूछा कि यार तुम लोग हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो? तो उन्होंने कहा जनाब हम इसलिए हेलमेट नहीं पहनते कि हम इसको अफोर्ड नहीं करते। खैर मैंने कंपनी से रिक्वेस्ट की, कंपनी का अपना भी एक एजेंडा था हेल्थ एंड सेफ्टी सिक्योरिटी का। उन्होंने मुझे कुछ पैसे अरेंज करके दिए, वो मेरे पास जो 100 बंदे थे हमने उनको उस वक्त 1100 रुपये का आया, तो हमने उनको हेलमेट ख़रीद के दे दिए। तो अगले दिन मुझे जो मेरा अपना स्टाफ था कंपनी का, उन्होंने कहा सर लड़के खुश नहीं हैं। क्यों? कहते गर्मी लगती है हेलमेट पहन के। तो 2-3-4 दिन बाद पता लगा, मैं बाज़ार गया सखर उधर किसी काम से, तो जो हेलमेट दिए थे वो दुकानों में बिकने के लिए पड़े हुए थे। तो ये तो आलम है। मैंने बहुत मुख्तसर करके आपको ये वाक़या सुनाया कि जो कौम की हालत है वो ये है कि अगर आप उनको कोई चीज़ दें तो वो, और वैसे भी मैं आपको बताऊं जो चीज़ मुफ्त मिल जाए ना उसकी वैसे भी कदर नहीं होती। तो बंदे ने कोशिश करना चाहिए कि कुछ ना कुछ इस तरह का माहौल पैदा किया जाए कि लोग ख़रीद के जो है ना वो चीज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि जब पैसे दिए होते हैं ना फिर दुख होता है, वैसे उससे पहले दुख नहीं होता। खैर ये एक लंबी डिबेट है, इस पर बात करेंगे और भी चीज़ों पे बात करेंगे, हंसी मजाक के साथ साथ नए लोगों से हम बात करें। ब्रेक का वक्त है, वापस आता हूँ। आप सुन रहे हैं सुना FM 89.4 और अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का ऑन सुनो FM रेडियो नेटवर्क।
आ गई सेहत और जिंदगी की जमानत रहे, वजूदे जन का हर रंग सलामत रहे। ब्रेस्ट कैंसर से हिफाजत मुमकिन है। आ गई और बर वक्त तशखीस से खवातीन बाकायदगी से अपना मुआयना खुद करें। ब्रेस्ट कैंसर के इम्कानात को कम करने के लिए माएं अपने बच्चों को 2 साल तक माँ का दूध लाजमी पिलाएं। माँ और बच्चे की सेहत के लिए बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा रखें अपना ख्याल। कल नहीं आज। महकमा बहबूदे आबादी, हुकूमत पंजाब। जब क्रिकेट का क्रेज रियल है तो फेक लिंक पर क्यों क्लिक कर रहे हो? तमाशा लाया सबके लिए वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल फ्री। अभी तमाशा ऐप डाउनलोड करो एंड एंजॉय द लाइव एक्शन। और लातादार डेटा के लिए डायल करो *737# और जैज़ की वीकली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करके पाओ 100 GB डेटा, जिसमें से 50 GB है सिर्फ तमाशा के लिए और 1000 ऑल नेटवर्क मिनट्स एंड SMS सिर्फ 500 रुपए में। और देखो हर मैच तमाशा ऐप पर बिल्कुल फ्री। हर कैशलेस पेमेंट के लिए जैज़ कैश है ना, तो अभी डाउनलोड करें जैज़ कैश ऐप या डायल करें *786#। आप सुन रहे हैं सुना FM 89.4। सुना FM रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गपशप अहमद बिलाल के साथ। जी, आप सुन रहे हैं गपशप अहमद बिलाल के साथ। और मेरा ख्याल है कि एक गाना आपको सुनवाया जाए। पुराना ज़माना था जब किसी ज़माने में शादियों में ढोलकी बजती थी, गाने गाए जाते थे। अब तो सारा निज़ाम ही चेंज हो गया, डीजे आ गया। I'll be right back। कहीं जाएगा नहीं इस गाने के बाद। नए कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं जिनसे कभी बात नहीं है। 051-111-111-894। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और बात करते हैं जी किसी नए बंदे से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। बोल दे हो सरकार। रेगुलर कॉलर सन जी अक्सर ही आए होंगे ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, कौन सा बोल रहे हैं?
जी आरिफ नियाजी बात कर रहा हूँ। आरिफ नियाजी, फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं आरिफ भाई? जी फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ। और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हाँ सर, बेसिकली बिलोंग करता हूँ चकवाल से, इस पर ड्राइव करके चकवाल ही जा रहा हूँ। अच्छा, और कहाँ पे लोकेशन आपकी? इस्लामाबाद होता हूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स का मुलाजिम हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आप छुट्टी से वापस चकवाल एयरबेस जा रहे हैं, मैं ऐसा सही एज्यूम कर रहा हूँ? जी बिल्कुल सही आप देख रहे हैं। ठीक है जी, कैसा लग रहा है मोटरवे पे प्रोग्राम सुनना? बहुत जबरदस्त और अच्छा। बहुत मजा आता है आपका प्रोग्राम इस वक्त सुनना। अच्छा, आप अक्सर सुनते रहते हैं? जी मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। बिल्कुल, अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे आप? ग्रेट वर्क आपका, और बहुत इंटरेस्टेड और इंफॉर्मेशन प्रोग्राम होता है आपका। बड़ी शुक्रिया। अच्छा, तो सर ये बताइए कि आप माशाल्लाह दुनिया थोड़ी सी डिफरेंट होती जा रही है, आपको पता है कि आजकल बहुत कुछ चल रहा है, तो मैं सिर्फ एक पर्सपेक्टिव, एक जो हमारे बंदा जिसका आर्म फोर्सेस से ताल्लुक़ है उसकी राय लेना चाहता हूँ सिर्फ कि जज्बा कैसा है हमारी एयरफोर्स का इस वक्त आपका। अगर आपसे मैं पूछूं कि कैसा जज्बा है, तो थोड़ा सा कौम के लिए आप भी बताएं। जज्बा तो बहुत हाई है हमारा, ये बात नहीं है, लेकिन जो हालात है ना सियासी, उसमें सिर्फ मैं ये अमेंडमेंट कर दूं कि आम वर्कर एक होता है, उसकी एक और सोच होती है। जो अप लेवल पे होते हैं उनकी सोच और हमारी सोच में फर्क होता है। बिल्कुल ठीक है। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी सोच बिल्कुल अवाम की सोच के साथ चले, बिल्कुल ठीक है, आम आदमी के साथ। ठीक है। लेकिन कुछ बाउंड्रीज हमारी हैं, बाउंड है, उसमें रह के हम मजबूर हो जाते हैं, अवाम के साथ नहीं चल सकते। बंदा तो उस दिन ही मजबूर हो जाता है जिस दिन वो कहता है कबूल है, कबूल है, कबूल है। आप यही समझे, हम भी यही कह देते हैं कबूल है, कबूल है। देखें ये तो देखें ना, इंसान अगर मजबूरियों से देखें, मजबूरी और आप लिमिटेशंस को ऐसे कह लेना कि एक मज़हब ने तरीका अमल बताया, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका बताया, हम उसके अंदर रह के काम करते हैं। इसी तरह जिस इदारे के हम हल्फ लेते हैं उसके साथ भी हम मजबूर हैं। इस तरह जब हम किसी से शादी कर लेते हैं या बच्चे होते हैं हमारे, तो हम उनके आगे भी मजबूर होते हैं। ये तो अल्लाह ताला का निज़ाम ही ऐसा है कि इंसान को बिल्कुल फ्री हैंड कहीं भी नहीं दिया हुआ। क्या ख्याल है? ये बात आपकी 100% ठीक है, गलत नहीं है। हमारी बस यही मजबूरी है कि अवाम के साथ हम चल नहीं सकते। कोई चीज एक होती है ना, बंदा खुल के इजहार कर सकता है आपसे। देखिए, इजहार आप अपने घर बैठ के जिस मर्जी चीज का इजहार करें, इजहार करने में तो कोई नहीं है। आप बाहर सड़क पे आके ऐसा इजहार करना जिससे ना कौम को फायदा हो ना मुल्क को फायदा, उस इजहार का क्या फायदा? सर आपकी बात 100% ठीक है, लेकिन उस पे भी हम मजबूर हैं, घर में ही बैठ के कुछ नहीं कर सकते। ओए होए होए, वो कहते हैं ना शादी वाले दिन पे कुछ नहीं कर सकते। अच्छा चले सर, फिर दो अशार सुन लेते हैं, बात को समेट लेते हैं। कहता है कि सुबह सवेरा, कहता है कि इस मौसम बरसात में देखो 7:30 की होया, मी बरसा था आधा घंटा, कोठा 2 दिन चोया, और पलट कर दूल्हा ऐसा भागा फिर ना वापस आया। सुबह सवेरे दुल्हन ने जब अपने मुंह को धोया, और शादी वाले दिन वो लड़की आखिरी बार थी रोई, बाद में लड़का कुल हयाती बांगे मार के रोया। बस हाँ, बस मैंने कहा इस गुफ्तगू को यहीं समेट लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ थे भाई। कौन सी फ्रीक्वेंसी उन्होंने पकड़ी थी मैं समझ गया था। इज़हार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते, मजबूर है अल्लाह, चुप रह भी नहीं सकते। मोहम्मद इमरान खरल हमें SMS कर रहे हैं खानेवाल से, आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई सिकंदर भाई, अगर मुमकिन हो सके तो ये गाना प्ले कर दे, बड़ा मुश्किल है, ऐसी बातें करते हो, अंडे बेचो जूते लो। मंसूर चाचू हमारे साथ हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। हिफ्जा अब्बासी हैं एबटाबाद से, फर्स्ट टाइम सुन रही हैं, सो वेलकम टू द शो। अली रज़ा साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अहमद भाई शाहपुर से आप हमें मैसेज कर रहे हैं जी, और आपको शो अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी आपने दुआएं, नेक तमन्नाएं और पता नहीं क्या क्या भेजा है। आपकी मोहब्बत है जो हमें अच्छा शो करने पर मजबूर करती है। हम अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं भाई, आपको पसंद या ना पसंद जो है वो आपके ऊपर हमने छोड़ी हुई है। मोहम्मद बिलाल साहब हैं जी हमारे साथ गुज्जर खान से, ग्रेट एंड नाइस प्रोग्राम, अताउल्लाह खान का कोई गाना साथ ही आपने फरमाइश कर दी, कैसे कर लेते हैं, कहाँ से सीखा है। हमाद खान साहब हैं जी हमारे साथ, नीलम वैली आज़ाद कश्मीर से, आपको भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है जी। आरजे खालिद हमारे साथ हैं मुजफ्फराबाद से जी।
कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ मगर लाइन बिजी है। 051-111-111-894 सिर्फ नए लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने आज तक हमसे बात नहीं की। पुराने जो रेगुलर सुनने वाले हैं उनसे आज हमने रिक्वेस्ट की है कि वो ज़रा रेस्ट करें। एक साहब है जी, कामरान साहब हैं हरिपुर से, उन्होंने कहा जी कि एक बड़ी लंबी उन्होंने बिपता लिखी है कि एक शेर है पर के सुनाओ मेरी जान के लिए है, बात नहीं हो रही वो प्रोग्राम सुन रही है, शेर तुम नाराज हो मंजूर है मुझे पर है लोगों समझाओ उसे कि मेरा शेर तो ना छोड़े। कामरान हरिपुर से। कैसे कर लेते हैं ऐसी बातें, कहाँ से सीखी हैं दोस्त? एक ते मरीज़े मोहब्बत ने सारे, क्या करें जी। रुघा राम आरजू और डी आरजू गोट राना जहांगीर उमरकोट सिंध से। सर जी शो अच्छा है, चलें जी मेहरबानी आपकी। नूरे हरम हमारे साथ। अच्छा ये तो पुराने मैसेज हैं जी, जीशी के प्रोग्राम की माजरत जी मैं पढ़ता कहाँ से कहाँ निकल गया जी। और यासिर हुसैन साहब सखर से हैं जी, और न्यू कॉलर्स को मौका देने का शुक्रिया। सलमा गुलबर्ग रहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस कौम को मुफ्त चीज़ तो वो मार्केट में बिक जाती है। अर्थक्वेक में कंबल टेंट्स और सब मार्केट में मिल गए, बस मैं क्या करूं। असल में हम भी तो इस कौम का हिस्सा है ना, इसलिए कुछ कहने को दिल भी नहीं करता मेरा। ऐसा लगता है बंदा अपने आप को ही कह रहा है। मसला जो है ना वो जबिल्लत का, और जबिल्लत की उस सिफ्त का है जिसे हम हिर्स का नाम देते हैं। अब उसका बंदा क्या करे, क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं। चलें थोड़ा सा चलते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा। पता नहीं है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज या कुर्बान नहीं चला रहा। कहता है प्यार मेरा ताज़ा गुलाब लाना मेरे वास्ते सनम, तोहफा तू मेरी खातिर लाजवाब लाना सजा के डाली मेरे चमन के माली, तुझको कसम है मेरी नाना हाथ खाली, आँखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। अच्छा तो मैं गाता हूँ, वो अलग बात है, आप मानते भी नहीं और मेरी तारीफ भी नहीं करते। क्या मोहब्बत है। अवायु खान खबर तक मिस्तूर माल रावड़ा, ताजा ताजा गुलूना द्रे सलूर माल रावड़ा, ताजा ताजा गुलूना द्रे सलूर माल रावड़ा। ताजा ताजा गुलूना द्रे सलूर माल रावड़ा।
FM Radio Network. मिलते हैं एक ब्रेक के बाद ऑन सुनो FM। ओ ये किस किस्म का चिराग है? मैं हूँ चिराग का जिन। चलो फौरन से अपनी 3 ख्वाहिशें बताओ। वाकई जिनी साहब, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे अब भाई को पैसे भेजने की टेंशन ना हो और मुझे कैश की अदायगी में कोई ख्वारी ना हो। और हाँ, तीसरा, मेरी जिंदगी बस चिल हो जाए, एकदम बेफिक्र। इंसानी दोस्त, अभी जैज़ कैश डाउनलोड करो। जिन भाई, जैज़ कैश से क्या होगा? ये पूछ जैज़ कैश से क्या नहीं होगा। मनी ट्रांसफर, ऑनलाइन पेमेंट, बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, स्पेशल डिस्काउंट्स और डील्स, स्मार्टफोन के लिए भी और कीपैड वाले फोन के लिए भी, सबके लिए जैज़ कैश है ना। वाह, मेरे तो आधे मसले खत्म हो गए। लेकिन जिन भाई, बाकी के आधे? अरे जिन भाई, आप भाग गए। चलो, सबके लिए जैज़ कैश तो है ना। तो अभी डाउनलोड करें जैज़ कैश ऐप या डायल करें *786#। आप सुन रहे हैं सुनो FM रेडियो नेटवर्क। जी, आप सुन रहे हैं सुनो FM रेडियो नेटवर्क। हुमायूं खान बीच में रह गए थे, थोड़ा सा हम फिर हुमायूं खान को सुनेंगे, साथ साथ आपसे गपशप लगाएंगे। नए कॉलर से हम बात कर रहे हैं 051-111-111-894 पे, और आपके मैसेजेस आ रहे हैं हमें 8881 पर। उसके अलावा फेसबुक पे भी पैगामात आ रहे हैं। अभी जब हम कॉल्स ले लेंगे तो फिर फेसबुक के पैगामात शामिल करेंगे। जी, ताज़ा ताज़ा गलूना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। सर जी, सुते हो? हेलो। ओ यार, हॉकी पर ही जा रहे हो? कौन बोल रहा है? मैं शाहजेब। कहाँ से बोल रहे हैं शाहजेब? रेडियो वाला से। जी, रेडियो की आवाज़ पहले बंद करेंगे, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। रेडियो की आवाज़ कम कर दी आप? नहीं। अच्छा जी, थोड़ी सी कॉलिंग एथिक्स पे भी बात कर लेते हैं। जब आप कॉल करते हैं तो आपकी पूरी तवज्जो जो है अपनी आवाज़ से हटकर मेरी आवाज़ पे होनी चाहिए, ताकि हम आपसे अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से बात कर सकें। और रेडियो पे तकरीबन 1 से 2 सेकंड के डिले से आवाज़ आती है। तो गुजारिश मेरी ये है कि थोड़ा सा मेरी तरफ तवज्जो रखें और थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ आएँ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कौन सा बोल रहे हैं? जी, मैं आसन कुमार कोहली उमरकोट से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं कोहली साहब, खैरियत से हैं? खैर, अल्लाह का करम है जी। रेडियो आपने भी पीछे ऊंचा लगाया हुआ है यार। अभी जो आपने लग रही थी ना, वो तो मेरे को इतनी पसंद है कि मैंने खुद ने इससे एक गाना बनाया था और एक शादी में या किसी ने इको साउंड पे गाया था। कौन सी धुन? तो दर पे तेरे में आया बन के हमें सवारी, भर दे झोली बता, ऐसे ही गाना एक बनाया था। अभी भूल गया। अच्छा कोहली साहब, ये बताएं करते क्या आप? मैं तो रिटायर्ड टीचर हूँ जी। रिटायर्ड टीचर, क्या पढ़ाते रहे हैं? हम उर्दू भी पढ़ाते थे, लेकिन हमारे जो हाँ जो ना उर्दू कम बोली जाती है, इसलिए थोड़ी हबक होती है इसमें बोलने में। नहीं तो किसी से उर्दू में बात करते हैं। अभी भी मेरी उर्दू तमाम खराब है। कोई बात नहीं, खैर है, ठीक हो सकती है, किसी भी उम्र में ठीक हो सकती है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि पढ़ाते थे सर। ठीक है, और सरकारी मुलाजिम थे आप? तालीम के हवाले से जी, तालीम के हवाले से मैं ये मैसेज शेक्सपियर का कॉल है कि किसी कौम को तबाह करनी हो ना तो उसकी तालीम तबाह कर दे तो कौम अब खुद तबाह हो जाएगी। तालीम के जोर दे ज्यादा से ज्यादा, ये मेरा मैसेज है जी। ठीक है, वो शेक्सपियर वालों को नहीं है, वो टिकटॉक वालों ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान कौम की तालीम तबाह करनी है ना, उसको टिकटॉक पे लगा दिया पूरी कौम को। चले ठीक है कोहली साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद रखा और आपने हमें कॉल किया।
आप देखें ना पूरी कौम जो है वो सर झुका के जो है फोन की स्क्रीन में घुसी हुई है, इससे ज्यादा क्या तालीम की बर्बादी होगी। किताब से दूर दूर तक कोई ना ताल्लुक है ना कोई एंजाइटी है कि होना चाहिए ताल्लुक, क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। यार सारे कॉलर अद्धे अद्धे सुते आ रहे हैं। मैं ठीक हूँ, कौन बोल रहा है? अख्तर बोल रहा हूँ सर। अख्तर कहाँ से बोल रहे हैं? एबटाबाद से। मैं ठीक हूँ, लेकिन आप ये बताएं अख्तर, ये कोई कॉलर नहीं आया जिसकी आवाज में कोई एक्साइटमेंट हो? सारे ठंडे ठंडे हुए हैं, क्या हो गया? सुते ने सर टाइम साइड दा। अच्छा शायद टाइम तक मैं टाइम तो इत्थे भी हुई है। जी सर। कैसे सर? ठीक है, मैं ठीक हूँ जी। वो तो सर ड्यूटी वाली सर जाग रहे हैं, वैसे इस टाइम पे कौन जागता है? इस टाइम पे कोई नहीं जागता। आपका क्या ख्याल है? पूरी जवान जो हमारी कौम है वो तो दिन में सोती है। सुती है सर इस टाइम। हाँ, वो हर तरीके नाल सोती है इस टाइम। जी सर। की करते हो अख्तर साहब? सर पाकिस्तान आर्मी सर। ठीक है, और ड्यूटी पे आप भी इस वक्त? यस सर। अच्छा, वेरी गुड। और एबटाबाद में कितना मौसम ठंडा हो गया है? एबटाबाद में सर, मैं तो बहावलपुर में सर। अच्छा, एबटाबाद में ठीक है मौसम। ठीक है। अच्छा, आप रहने वाले एबटाबाद के हैं और इस वक्त बहावलपुर में? जी सर। बिल्कुल ठीक हो गया। और बहावलपुर का मौसम भी चेंज हो गया होगा? तो हो गया सर, सर्दी वैसे इतनी नहीं है। चले, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। और बताएं कोई नई ताज़ी, को गपशप सुनाएं। बस सर। क्रिकेट से लगाव है आपको? सुन रहे गांधी हो रहा है सर, लगाओ, क्या करना हमसे? हाय हाय, आपकी सादगी पे कुर्बान जाने को दिल करता है। गांधी हो तो बस सर दिल ही नहीं करता इन दिनों मैच देखने को। अल्लाह अकबर। चलो ठीक है भाई, अपनी अपनी राय है बंदे की। आपने सही बात की है, मैं अब क्या कह सकता हूँ, आपकी राय हमारे सारे आंखों पर। जी सर। ठीक है, खुश रहे अख्तर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहे बंदा, उसने इतनी बात कोई समो दिया, दरिया को कूजे में बंद कर दिया। समैया खान फेसबुक पे हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सादगी में भी एक अदा है। हाँ जी, सिंपलिसिटी इटसेल्फ इज अ स्टाइल। सोनिया रफीक है, मैं लाहौर से जी। प्लेलिस्ट 3 वीक से आपको बोल रही नुसरत साहब का गाना शामिल करें। क्यों भाई, जबरदस्ती है। कोशिश करते हैं। जब मेरे लड़कों से मैं पूछता हूँ ना कि आपका सेल्स टारगेट क्यों नहीं अचीव हो रहा, और वो कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने नहीं करना। किरण खान जबरदस्त प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच। आप कोयटा से हमारे साथ हैं जी। अहमदुल्ला मला खेल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कॉपी पेस्ट वाले मैसेज मैं माजरत के साथ प्रोग्राम में शामिल नहीं करता। अब्बासी खान है जी हमारे साथ। अच्छा, सना फ्रॉम SDK, ये SDK क्या है ये जरूर बताइएगा। आई एम स्टूडेंट ऑफ 2nd ईयर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आपने साथ ही आतिफ असलम का तेरा मुखड़ा, ये शहजाद रॉय का गाना है, आतिफ असलम का गाना नहीं है। जस्ट अ करेक्शन। SDK बताइएगा क्या जगह है? सुद्दन गली। SDK क्या बनता है यार, सोचने वाली बात है। वैसे इतना जोग्राफिया हमारा कमजोर तो नहीं है, लेकिन चलें फिर भी। और अहमद बिलाल हमारे साथ हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थोड़ा सा मुख्तसर मैसेज क्या करें, प्रोग्राम लाइव क्यों नहीं चलता जी? लाइव प्रोग्राम से रिकॉर्डिंग होती है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं या एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, इस पे प्रोग्राम चल रहा होता है। आपको कैसे लगता है कि प्रोग्राम नहीं चल रहा? अहमद शहीद, अस्सलाम वालेकुम मामू, एंजॉयिंग योर प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच बेटा जी। कीप लिसनिंग। सलमा है हमारे साथ, आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है जी। अहमदुल्ला मौला खेल आजकल लाहौर में है। उन्होंने अगला मैसेज किया है कि जी मैं लाहौर में, बिल्कुल ठीक है जी। जुबैर अवान साहब है जी, और जुबैर टेलर मास्टर हजरों से। सलमान ठुड्डी हमारे साथ हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दीवा खान है हमारे साथ। और उसके बाद एक ही मैसेज अहमद बिलाल साहब, आपने कोई 10 दफ़ा टाइप कर दिया, बराए मेहरबानी ऐसे ना किया करें, एक बात को एक दफ़ा कहा करें। ये कौन सा हमको आपसे निकाह का पूछ रहे हैं? हाँ भी अहमद बिलाल, तुम्हें कबूल है जी? कबूल है, फिर बता रहे हैं कबूल है, फिर कबूल है, फिर बता रहे हैं कबूल है, कबूल है। तो भाई एक दफ़ा करने से भी बात हो जाती है। दानियाल दानी इस्लामाबाद से हूँ, इश्क में तेरे कोहे गम। सर प्ले कर दे। इश्क में तेरे कोहे गम
सर पे लिया जहो सो ऐशो निशात जिंदगी छोड़ दिया और फिरोज़ है हमारे साथ भावलपुर से फर्स्ट टाइम शो पे मैसेज किया वेलकम टू द शो बड़ी आपका बेहद बहुत शुक्रिया और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कोई और मैसेज है चलें जी ये कुछ मैसेजेस थे असल में वो स्क्रीन भी एक जगह जाके जो है ना वो जवाब दे जाती है उसके बाद के मैसेज जो है वो प्रोग्राम में शामिल नहीं होते वक्त जो है बता रहा है कि एक गाने की जानिब बढ़ा जाए 051111111894 पे हमारे साथ सिर्फ वो लोग आज बात करें जिनसे हमारी पहले कभी बात नहीं हुई और एक आखिरी मैसेज रह गया इम्तियाज़ मुनीर साहब का मुल्तान शहर से आप हमारे साथ हैं बेहद शुक्रिया विल बी राइट बैक आपको नुसरत फ़तेह अली ख़ान की बहुत फरमाइश है एक रीमिक्स में सुनते हैं उनको आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू मेरी ज़िंदगी है तू गम है या खुशी है तू गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू आफतों के दौर में आफतों के दौर में चैन की घड़ी है मेरी जिंदगी है मेरी जिंदगी है गम है या खुशी है मेरी जिंदगी है मेरी जिंदगी है मेरी रात का चरा मेरी रात का चरा मेरी नींद भी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी रात का चरा मेरी रात का चरा मेरी नींद भी है तू मेरी जिंदगी है मेरी जिंदगी है गम है या खुशी है मेरी जिंदगी है मेरी जिंदगी है मैं खिज़ा की शाम हूँ मैं खिज़ा की शाम हूँ रुत बहार की है मेरी जिंदगी है मेरी जिंदगी है गम है या खुशी है मेरी जिंदगी है मेरी जिंदगी है दोस्तों के दरमियां दोस्तों के दरमियां वजह दोस्ती है तू मेरी जिंदगी है तू आप सुन रहे हैं सुन FM 89.4
11 p.m. This time check was brought to you by Phoenix Battery. किसने कहा था पैसे बचा? फिनिक्स लगा और भूल जा। और अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का ऑन सुनो FM रेडियो नेटवर्क। आ गई सेहत और जिंदगी की जमानत रहे, वजूद जन का हर रंग सलामत रहे। ब्रेस्ट कैंसर से हिफाजत मुमकिन है। आ गई और बरवक्त तशखीस से खवातीन बाकायदगी से अपना मुआयना खुद करें। ब्रेस्ट कैंसर के इम्कानात को कम करने के लिए माएं अपने बच्चों को 2 साल तक माँ का दूध लाजमी पिलाएं। माँ और बच्चे की सेहत के लिए बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा रखें अपना ख्याल। कल नहीं आज। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। सुनो FM रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गपशप अहमद बिलाल के साथ। गम है या खुशी है, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू। कॉलर कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम जी। सर आपकी आवाज़ बेहद कम आ रही है। जी सर, अब आ रही है आवाज़? जी बेहतर है। कौन सा बोल रहे हैं सर? सर मैं आजाद कश्मीर शारदा से नूर बात कर रहा हूँ। नूर खान? नूर जमान। कैसे हैं नूर जमान आप? खैरियत से हैं? शारदा में मौसम कैसा है? मौसम बिल्कुल साफ सुथरा है। अच्छा, सर्फ से धोया है? जी सर। नहीं, साफ सुथरा है कि ठंडा है? ठंडा है। अच्छा, आप क्या करते हैं? जी सर, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। किस चीज़ का काम करते हैं? फर्नीचर का। मिस्र का काम करते हैं? फर्नीचर का काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं, बनाते हैं, ठीक करते हैं? बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। और कब से सुन रहे हैं आप हमारा शो गपशप अहमद बिलाल के साथ? ये 1-2 महीने हो चुके हैं। 1-2 महीने हो चुके हैं। ठीक है। और रात को नींद नहीं आती आपको? आपकी आवाज़ में भी नींद है? नहीं, नींद आती है तो, लेकिन काम करते हैं हम। रात को काम करते हैं? जी सर। ठीक है। और दिन में आराम करते हैं? जी। ठीक है। अपना ख्याल रखें भाई। थैंक यू सो वेरी मच। नूर जमान थे हमारे साथ। द एक्साइटमेंट हम लुकिंग फॉर, वो कहीं नहीं मिल रहा हमको। हम क्या करें? कोई आए, कोई खनकती है आवाज़ के साथ, कोई 2-4 अच्छे अशार सुनाए, कोई एक गीत ही सुना दे अपनी आवाज़ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल? अभी तक तो ठीक थे, आपकी कॉल से पहले तक। कौन सा बोल रहे हैं? मैं शाहजेब इलियास जरामला से बोल रहा हूँ। आपने पहले भी कॉल की थी। अब मैं फिर ना बंद कर दूंगा अगर पीछे रेडियो की आवाज़ मुझे आई। नहीं, अपनी आवाज़ आ रही। कैसे हैं आप? कितना फोन कीता? पिछों आ रही आवाज़? मैं केड़ा को डोरा? पूरा खानदान इकट्ठा कीता होया, भाई, मामे, चाचे, फूफियां? नहीं इंज ही लग रहा मैनू। बेटा की उम्र है तेरी? मैं हले 15 साल। हाँ, तुसी 15 साल दे हो ते मैं 45 साल दा, ते मैंने ते पता लग गया ना शाहजेब ने पूरा खानदान कटिया। छोटी तू भी आई, अब्बा जी तुसी भी आयो, अम्मी जान तुसी भी आए, चाची उन्होंने भी बुला लिया उत्ते वाली मंजिल तो। क्या शाहजेब दी कॉल लगन लगी टेलीफोन दी? नहीं कोई नहीं, कट्टे किते। पता लग रहा पिछे ताड़ी भैन दी आवाज आ रही। मैं इत्थे तक भैना बोलदियां ही बहुत। की करिए? की करदे हो? मैट्रिक कर लिया कि कोई नहीं कीता? हले तक आ रही मैं रेडियो की आवाज। हाँ, हले तक आ रही। भाई मेरे ने ना हले तक बंद नहीं किया रेडियो। अच्छा, सारे सुन रहे ने? कौन कौन बैठा? सच दस मैनू। मेरी वालदा बैठी, मेरी सिस्टर बैठी है लाके। हाँ, मैं तो पहले ही क्या की पकाया अम्मी उन्होंने आज? परोठे पकाए? नहीं, की पकाया आज? आज बाहरों खा के। बाहरों खा के आया? जड़ा वाले से की लभदा है? हाँ जी, जड़ा वाले से बथेरा कुछ लभदा है। मैं ते जद भी आया मैंने ते कुछ नहीं लभिया। रेडियो ही ते लभ रहा हुंदा।
नहीं किसी से चेक कर लाया सारा कुछ ही तान लब्बूगा तू मिलना ही कोई नहीं मैंने बुला के अक्सर लोग दावत दे के आप घर ते ताला मार के ते मरी टुर जांदे ने तानू कहना चेक कर ला के जाए ते जना चलो अम्मी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅम्मी ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਾਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਲਕੀ ਰੱਖਣੀ ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब थे हमारे साथ हम भी जब कॉल किया करते थे आज से 30 साल पहले जब हम भी कॉलर हुआ करते थे हमें भी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि हमारी आवाज़ भी रेडियो पे सुनाई दे ये बड़ी नेचुरल सी चीज़ है मैं खिज़ा की शाम हूँ रुत बहार की है तू हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कौन साहब बोल रहे हैं तौसीक कहाँ जनाब ठीक हो सर ठीक है गाड़ी चला रहे हैं आप आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यार मैं टीवी देख देख के जो है ना सब थक गया हूँ मेरे पक्के हैं एक मिनट और रिलैक्स पाकिस्तान में दहशतगर्द और जो है ना ज़रदारी की तारीफ आप कर दें जनाब रिलैक्स कर जाए आप कौन साहब बोल रहे हैं कहाँ पे मौजूद हैं तौसीक तो हैं गाड़ी चला रहे हैं क्या कर रहे हैं ये गाड़ी मैं नहीं चला रहा हूँ मैं जो है ना शफी टेक्सटाइल में काम करता हूँ किधर काम करते हैं शफी टेक्सटाइल अच्छा ठीक है ये कहाँ पे मौजूद है टेक्सटाइल मिल ये लाहौर सुंदर सफेद के नजदीक ठीक है अब आप हुक्म करें मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ ये मैं टीवी पे देख के दहशतगर्दी और गद्दारी जनाब ये हमें तारीफ तो बता देंगे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तारीफ क्या है ठीक है और गद्दारी की तारीफ आप इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इसकी तारीफ क्या की जा सकती है ठीक है और कोई सवाल बताएं बस ये मेरा क्वेश्चन है ताकि हमारे नहीं आप बताएं मुझे कि मुस्लिम शावर जो है अगर उसकी टूटी लेफ्ट से राइट ना घूमे या राइट से लेफ्ट ना घूमे वो भी ठीक करने का तरीका बता दें नहीं वो तो हम बता देंगे लेकिन जो है ना आप ये हमें तारीफ बता दें यकीन करो कि हमें कोई इल्म नहीं है इतना हम नॉलेज नहीं रखते हैं मुझे खुद इल्म होता तो मैं यहाँ बैठा पैसे कमा रहा होता ये भी सोचने वाली बात है ना आपने जो इतनी तकलीफ करके मुझे कॉल की और मुझसे ये पूछा इस तारीफ के लिए ताकि सब लोगों को जो है ना पता चल जाए तो आप देख रहे हैं मैं आपको बताता हूँ आप ना एक काम करें क्योंकि आप माशाल्लाह हैं सियाने बंदे ठीक है आप एक काम करें कि एक अदद ना स्मार्टफोन खरीदें उसमें गूगल पे जाएं और वहाँ पे लिखें पहले स्विफ्ट कीबोर्ड इंस्टॉल करें उस पे आ जाएगा उर्दू उस पे लिखें दहशतगर्दी की तारीफ और वो क्या थी दूसरी तारीफ गद्दारी की ठीक है गद्दारी की तारीफ वो तो आलमी में आ जाएगा ना मैं पाकिस्तान की ममालिक की जो है ना कानून के नहीं जब आप उर्दू में लिखेंगे तो पाकिस्तान की आएगी ठीक है थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया ओ बात क्या हो रही है तू कौन मैं खाम खा देखें जी आप आजकल ना मैं अब ये काश मैं थोड़ा सा बोल सकता बहरहाल चले मुझे ज़ुबान बंदी तो नहीं है सच्ची बात है ना ये ज़ुबान बंदी ही है लेकिन एक जो तबका है ना उसको बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं यार इस मुल्क में आजकल ना वो और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उसमें मैंने कहा यार जिन्हें मुल्क तो बाहर जाना चला जाए की मसला है कोई किसी ने रोका तो नहीं है तो उस पर भी लोगों को बड़ा गुस्सा चढ़ा तो मैं ना इस पर ज़्यादा सियासी बात नहीं करना चाहता लेकिन एक तबका मुल्क में है जिसको आजकल मिर्चें बड़ी लगी हुई हैं हम तो ये बात करते हैं कि तन तकिया होश ही पुल गई गरम गरम चाह हाथे डुल गई तैनू तकिया होश ही पुल गई गरम गरम चाह हाथ ते डुल गई चाह सजना ऐसी तेरी निगाह सजना जांदी जांदी दसदी जा तू दिल दे विच की तेरे मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां नी तू दिल दे चार चफेरे नाले सांभ के रख दी कोई दिल च ना ला ले डेरे मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी ताई दिल दी दीवारां ते तू एक ना बनाई बारी
हवावा नाल लड़निया मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया मैं उड़ाते मैं हवावा नाल लड़निया ख्वाब अपने अपनी अखियां बिच संभाले मैं ऐसे लईते दिल ते अपने लाले ताले मैं उच्चियां उच्चियां दीवारां रखियां इस दिल ते चार चफेरे नाले सांभ के रखनियां कोई दिल तेरा ना ले डेरे ते मेरा पहला वेद टुटिया हाय टुटिया मेरा एक बारी तायो दिल दी दीवारां ते मैं एक न बनांगी पारी सारी दुनिया नाल लड़ लांगे तू जिए ते तेरी आई आप मर लांगे तू जिए ते तेरी आई आप मर लांगे तू जिए ते तेरी आई आप मर लांगे तू करके ऊंचियां दीवारां रख ले इस दिल दे चार चफेरे भावे सांभ के रख ले तेरे दिल च मैं लाने दे ते मेरा पहला वेद टुटिया हाय टुटिया मेरा एक बारी तायो दिल दी दीवारां ते मैं एक न बना एक ब्रेक के बाद ऑन सुनो FM के लिए सॉन्ग के लिए हर कैशलेस पेमेंट के लिए जैज़ कैश है ना तो अभी डाउनलोड करें जैज़ कैश ऐप या डायल करें *786#। आ गई सेहत और जिंदगी की जमानत रहे वजूदे जन का हर रंग सलामत रहे ब्रेस्ट कैंसर से हिफाजत मुमकिन है आ गई और बर वक्त तशखीस से खवातीन बाकायदगी से अपना मुआयना खुद करें ब्रेस्ट कैंसर के इम्कानात को कम करने के लिए माएं अपने बच्चों को 2 साल तक माँ का दूध लाजमी पिलाएं माँ और बच्चे की सेहत के लिए बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा रखें अपना ख्याल कल नहीं आज महकमा बहबूदे आबादी हुकूमत पंजाब सुनो FM रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गपशप अहमद बिलाल के साथ जी गरम गरम चाह हाथ ते डुल गई जी हाथ ते डुल गई चाह सजना सलमा है गुलबर्ग लाहौर से और नए न्यू कॉलर्स को सब सोए हुए लोग कॉल कर रहे हैं वो कहते हैं ना बहन मेरी के एक आस इंसान को ना जीने पे मजबूर करती है मैं भी इसी आस पे उन तमाम लोगों का शिकवा दूर करने की ठान लेता हूं जो बारहा ये मैसेज करते हैं कि आपके प्रोग्राम में कॉल नहीं मिलती क्या ख्याल है ठीक है कि नहीं अहमद साहब हैं जी पाक आर्मी से और ये रोमन में उन्होंने कुछ शेर भेजा है माजरत भाई मैं पढ़ नहीं सकूंगा मोहम्मद यासीन साहब हैं जी भावलपुर से बहुत बहुत शुक्रिया जी और साथ ही आपने प्रोग्राम की तारीफ करने के बाद ज़ीशान रोखड़ी को याद कर दिया मैंने इनको कभी भी नहीं सुना वैसे अनवर शाही साहब हैं दादू से जी और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है मुझे यकीन करें मैं नहीं पढ़ पा रहा ये रोमन भी नहीं पढ़ पा रहा सलार खान साहब हैं जी पेशावर से कमिंग बैक फ्रॉम लाहौर बहुत बहुत शुक्रिया जी उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे होंगे जी ये भी आपने कुछ लिखा है रोमन में माजरत है अंग्रेजी में लिख दें थोड़ा सा मुझे आसानी हो जाएगी पढ़ने में क्योंकि हर बंदे की अपनी रोमन होती है तायरा बलोच है तुर्बत से बहुत बहुत शुक्रिया जी मैमूना है जी सरगोदा से बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जी और उसके बाद दादाजी के साथ कोई पोती सुन रही हैं उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा साथ ही रिक्वेस्ट कर दी है तो दादाजी की पोती हमें अपना नाम लिख के भेज दें तो हम प्रोग्राम में शामिल कर दें राशिदा भोगियो हमारे साथ हैं दादू शहर से जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने का बेहद शुक्रिया और एहसान अली वजीरपुर से ननकाना साहब
एहसान अली वज़ीरपुर ननकाना साहब से जी, और उर्दू में लिखा है आपके शो में पहली बार शामिल हुआ हूँ, बहुत शुक्रिया जी, आपको दिलचस्प लग रहा है शो। अली रज़ा पूछ रहे हैं आप शो कितने दिन करते हैं? जनाब मैं सिर्फ इतवार वाले दिन आता हूँ जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतवार को सिर्फ रात 10 से 12 बजे तक। कह रहे हैं जी मुल्क में एक तबका नहीं पूरे मुल्क को आग लगी हुई है, बस कोई बात नहीं कर सकता। ये अली रज़ा ने बात की है, बड़ा अच्छा टॉपिक हो सकता है ये बात का। देखें जी ऐसा नहीं है, तो अगर पूरे मुल्क में सबको आग लगी हुई होती तो यहाँ पे सब कुछ ऐसा नहीं होता जैसा आप आस-पास देख रहे हैं। अभी भी हमारा मुल्क बहुत पुरअमन है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी चीज़ें हम बात कर सकते हैं। एक्चुअली जो नेगेटिविटी होती है ना, इसका भी कोई सर पैर नहीं होता, या इसका कोई जैसे नाकामी का कोई वारिस नहीं होता ना, इसी तरह नेगेटिविटी का भी कोई वारिस नहीं होता। आपके ख़ानदान में कोई अच्छा काम होने लग जाए ना, बहुत सारे लोग आ जाते हैं मुबारकबाद देने। आपके हालात ख़राब होते हैं ना, कोई आके नहीं पूछता कि यार आटा है घर पे, ईद शबरात आई है, कपड़े हैं पहनने वाले। इसी तरह ये जब तितर बितर होता है ना मामला, तो फिर उसका कोई सर पैर नहीं होता। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, मैं आपकी तरह नहीं सोचता। आपने ये मैसेज किया अली रज़ा, मैंने कहा मैं पढ़ दूँ, आप ये ना कहें कि मैंने सेंसर कर दिया। मैं सेंसर नहीं करता, मैं बहुत खुली किस्म की गुफ्तगू करने वाला बंदा हूँ। लेकिन चूँकि आपको पता है कि हर इदारे के अपने रूल्स होते हैं, हमें भी ब्रॉडकास्ट के जो एथिक्स हैं और बाकी चीज़ें उसका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन मैं हर तरह का, अगर आप मुझे मिलें कभी अकेले में तो किसी निजी महफिल में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मलीन करके टेम्पर करके हमारे सामने पेश किया जाता है ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बिलाल भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन बोल रही मेरी बहन? जी मैं लाहौर से मारिया शहजादी। चलें जी मारिया शहजादी, आज हम सिर्फ नए लोगों से बात कर रहे हैं। आपने मेरा ख्याल है रेडियो लगा के कॉल कर दिया। अरे नहीं रेडियो नहीं लगाया। हाँ ओके अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। देखिए ये भी तबका है ना, एक कॉल नहीं किया, रेडियो नहीं लगाया, कॉल कर दी। देखें हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। आज़ाद कश्मीर से तालिब हुसैन। बिलाल साहब आप ठीक हैं? जी तालिब साहब, आपसे पहले बात हुई, आज हम नए लोगों से बात कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जस्ट अ रिफ्रेशर जी, अगर आपने हमसे पहले इस प्रोग्राम में बात की हुई है तो आज आप थोड़ा सा सब्र करें और नए लोगों को मौका दें। क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं जी? अच्छा जी, थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं जी। मैं सोच रहा हूँ कोई तेज गाना सुना जाए, या एक कॉलर से फिर ट्राई कर लेते, को आ जाए तो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, अहमद बिलाल साहब कैसे हैं? खैरियत है सर? अल्लाह का शुक्र सर। कौन बोल रहे हैं? जुबैर खलील बात कर रहा हूँ, ऑल द वे फ्रॉम लोधरा। जी जुबैर साहब कैसे हैं? लोधरा का मौसम कैसा है? इनफैक्ट मिला जुला मौसम है, ऐसा कुछ खास नहीं, पता नहीं चलता गर्मी आ रही है, सर्दी जा रही है, क्या हो रहा है, सर्दी आ रही है, गर्मी जा रही है। इधर भी कभी कभार पंखा लगाने को दिल करता है। आप कहीं इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? इनफैक्ट जब हम लोग इस्लामाबाद में हुआ करते थे तो इन महीनों में काफी हद तक मौसम बेहतर होता था। मौसम यहाँ पे बेहतर है, लेकिन कभी कभार दिन में दिल करता है हल्का फुल्का जो है ना पंखा लगाया जाए। हाँ दिन में यहाँ पे भी ऐसे ऐसी कुछ रूटीन है। ठीक है, क्या करते हैं जुबैर साहब आप? मतलब मैं BS पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, और मैं जो है आपका स्पेशल लिसनर यूँ हूँ कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, ब्लाइंड हूँ। बेसिकली आपको सुनता हूँ और सोचा कि आज आपको कॉल कीजिए, बिकॉज आज आपने एक अच्छा किया हुआ कि नए लोगों को मौका दिया हुआ है। जी मैंने मौका दिया है, और कुछ अच्छा सुनाएं आप, अच्छी गुफ्तगू करने के आप, आपकी आवाज़ सुन के अच्छा लग रहा है। कुछ शेर व शायरी, कोई चीज़ सुनाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, माइक आपके हवाले है। मतलब माइक मेरे हवाले, मैं अगर मुझसे माइक लिया जाए, मेरी लाइफ का ड्रीम है कि मैं आपसे इंटरव्यू करूं। मेरे 3 सवाल अगर आप उनके जवाब देंगे ऑन एयर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखें अगर तो वो मैं दे सका तो जरूर दूंगा, वरना आप फेसबुक पे राब्ता करके मेरे से इंटरव्यू पूरा रिकॉर्ड कर लें ऑनलाइन। मैं आपसे बड़े सेंसिबल किस्म के सवाल करूंगा। दानिश साहब के शो में जब आपने इंटरव्यू दिया था, रेडियो शुरू करने से पहले, जब आपने ज्वाइन करना था उससे पहले आपने इंटरव्यू दिया था दानिश के साथ। जी 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 जी, आपको याद होगा? जी याद है। मैं
ये पूछना चाहूंगा, इतना अर्सा रेडियो से ब्रेक लेने के बाद फिर अचानक से रेडियो के साथ कनेक्ट हो जाना, इसकी क्या खास वजह होगी? ठीक है, सवाल नंबर 1 हो गया। आप सवाल कर दें, मैं जवाब देता हूँ ऑन एयर। एक तो ये रहा सवाल नंबर 1। ठीक। फिर दूसरा रहा सवाल नंबर 2। उस वक्त का रेडियो और अब का रेडियो, ठीक, क्या ख्याल है, बदला या नहीं बदला? जी बिल्कुल। सवाल नंबर जो 3 है वो ये है कि क्या समझते हैं रेडियो पे आने के बाद जब बहुत सारी दुनिया के साथ, बहुत सारे कॉलर्स के साथ हम बात करते हैं तो एक अलग सी दुनिया में इंसान आ जाता है, उसकी फीलिंग्स कैसी होती हैं? बिल्कुल ठीक है सर, मैं अगर आप इजाजत दें तो आप कॉल ड्रॉप कर दें, मैं तीनों सवालों का जवाब दे दूं। मुझे हाँ, अगर एक रिक्वेस्ट चला सकें, आपने एक बार सुनाया था अब उम्र की नकदी खत्म हुई, आपको याद है? जी मैं सुनाता हूँ। प्लीज मैं सुनाता हूँ। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब थे जी, विजुअली इम्पेयर्ड थे, BS के स्टूडेंट थे। 3 सवाल आपने पूछे। पहला सवाल आपने पूछा कि जनाब इतना साल रेडियो नहीं किया, दोबारा किया, क्यों किया? ये रेडियो एक ऐसी चीज़ है, कुछ आप आसान लफ्ज़ों में ऐसे कर लें, कुछ एडिक्शंस ऐसी होती हैं जिनसे इंसान चाह के भी जान नहीं छुड़ा सकता। मुझे कोई ऐसी तो एडिक्शन नहीं थी, लेकिन मैं कुछ इतना मसरूफ़ रहा, ख़ासतौर पे उस वक्त जब मेरे बच्चे छोटे थे। तो मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा पेरेंट हूँ या फुल टाइम पेरेंटिंग में रहा, बस वक्त ही नहीं मिला, कुछ इतनी मसरूफियत। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो चीज़ें मैं ज़िंदगी में करना चाहता हूँ वो कहीं बहुत पीछे रह गई हैं, और जो चीज़ मैं कर रहा हूँ यानी कि ज़िंदगी में सरवाइव करने के लिए, वो सारी चीज़ें ऊपर आ गई हैं, और जो मेरी अपनी कोई छोटी मोटी ख्वाहिशें हैं वो दबी दबी कहीं इधर उधर भटकती फिरती हैं। तो एक वजह तो ये हुई रेडियो दोबारा करने की। उस वक्त के रेडियो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब बहुत सारी चीज़ें जो हम आजकल डिस्कस कर लेते हैं रेडियो पे, वो हम उस वक्त नहीं किया करते थे। बड़ा ही एक घुटा हुआ रेडियो होता था, क्योंकि हम तो रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक होते थे, तो तवज्जो बड़ी होती थी, तरबियत पे बहुत तवज्जो होती थी। आजकल तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होता है, बस आजकल डिफरेंटली है रेडियो का माहौल। ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछें कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो ज़ात की हद तक के एक हफ़्ते में आके शो करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो माजरत के साथ जो लिसनिंग स्टैंडर्ड है ना, वो भी अगर प्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड वो नहीं रहा तो लिसनिंग का भी स्टैंडर्ड वो नहीं रहा। आप यकीन नहीं कर सकते मेरे उस मायने में किस किस्म के पढ़े लिखे लोग और किस किस्म के कॉलर्स आया करते थे। यकीन करें ऐसी गुफ्तगू किया करते थे, हम उतना कुछ सीखा करते थे। तीसरा सवाल था कि जी आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। एवरी ह्यूमन शुड बी रिस्पेक्टेड, ओपिनियन हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड। तो हम कोशिश करते हैं कि उनके लेवल पे जाके बात कर लें। सो अच्छा है, बहुत मज़ेदार है। एज लॉन्ग एज आप एक दिन करते हैं, आपके साथ गुफ्तगू करके अच्छा लगता है, बात करके अच्छा लगता है, और बात करने के बहाने भी बहुत हैं, बात और भी बहुत सारी खुल के की जा सकती है। लेकिन वो इब्न इंशा ने कहा था ना, हम हंस दिए हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा, दूर गया, कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम हंस दिए हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। सोना ते मैं तू दूर गया है, होके सजन मजबूर गया है, अखियां दे वास्ते खुशियां होवन, होके हिजर विच चूर गया है, सोना गया परदेस कटेंदा, सजना नु दूरों दूरों वेंदा, साडी ते सारी सुनदा है पर अपनी वास्ते भेजे कज्जल ना मोई दूरी वेंदा है। सोना भजेंदा सानू कमाया, सोना मनावे ईदा पराया, आजा सोने गलियां सुंजियां, सानू कबूल वे तेरी लड़ाइयां, रोंदे बदल मी वर
राइट जी, ये ऐसे ही मैं गूगल कर रहा था, अभी भाई ने एक नज़म की भी फरमाइश की थी, तो इब्न इंशा गूगल करते करते तो एक मेरी नज़र लिंक पे पड़ी है और ये बड़ा मज़ेदार है, मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अक्टूबर के हवाले से ही है ये, और अच्छा ऐसे वाक़यात भी होते हैं जो हमारी नज़र से नहीं गुजरते। श्रीलंका के जाफना हस्पताल में कत्लेआम को 36 बरस गुजर गए। 21 अक्टूबर 1987 को श्रीलंका के शहर जाफना में अस्पताल में हिंदुस्तानी फ़ौज ने हौलनाक कत्लेआम किया। हिंदुस्तानी फ़ौज ने बेगुनाह 47 तामिल और 21 डॉक्टरों को बेरहमी से कत्ल कर दिया, और ये मुनज़्ज़म तरीके से किया गया, और फिर कहा गया कि जी बाद में इन लाशों को जला दिया गया। 2008 में श्रीलंका हुकूमत ने जाफना कत्लेआम को इंसानियत के ख़िलाफ़ संगीन जुर्म करार दिया। तो उसके बाद जनाब आगे मैं पढ़ रहा हूँ, तो आगे कहते हैं इन कत्ले आम से तामिल अवाम में बदले की आग भड़क उठी और उन्होंने भरपूर बदला लिया और हिंदुस्तानी फ़ौज को नाको चने चबाते हुए अपने मुल्क से निकलने पर मजबूर कर दिया। 1991 में राजीव गांधी पर ख़ुद को हमला करने वाली कलेवन राजारत्नम तामिल थीं, जो भारतीय फ़ौजियों की इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना भी बनी थी। श्रीलंका में भारतीय फ़ौज ने इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की, जिसमें लूट मार, कत्लेआम और इज्तिमाई ज़्यादतियाँ सर फहरिस्त हैं। अक्टूबर में होने वाले और वाक़यात में अक्टूबर के साथ बहुत सारी यादें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। इसी तरह का कोई एक वाक़या ऐसा भी है जो मेरी ज़ात से भी मंसूफ़ है, जो कि खैर यहाँ तो सुनाया नहीं जा सकता क्योंकि वो आप बेला वजह मैं नहीं चाहता कोई बंदा एम्पैथाइज़ करे, बट कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनकी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होती है। एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 और अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का ऑन सुनो FM रेडियो नेटवर्क। आ गई सेहत और जिंदगी की जमानत रहे, वजूदे जन का हर रंग सलामत रहे, ब्रेस्ट कैंसर से हिफाजत मुमकिन है। आ गई और बर वक्त तशखीस से खवातीन बाकायदगी से अपना मुआयना खुद करें। ब्रेस्ट कैंसर के इम्कानात को कम करने के लिए माँ अपने बच्चों को 2 साल तक माँ का दूध लाजमी पिलाएं। माँ और बच्चे की सेहत के लिए बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा रखें अपना ख्याल, कल नहीं आज। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। ऐसे ही बात करते करते बात कहाँ से कहाँ निकल गई, और ऐसे ही मुझे पिछले दिनों वो बचपन की एक गली याद आ रही थी। उस गली का जिक्र करने से पहले एक आखिरी 2 कॉलर्स फिर मुझे याद करेगा। फॉर द टाइमिंग मैंने अपने साथ थोड़ा सा रुबाब प्ले किया है, जैसे मूड को चेंज करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह का शुक्र। कौन सा बोल रहे हैं? अच्छा, मैं रियाज खान स्वाति बात कर रहा हूँ, मन से रखूँ, लेकिन इस्लामाबाद में जॉब करता हूँ ऑनलाइन टीचिंग ना। ठीक है, आपका नाम मेरे जहन से निकल गया, क्या बहुत तेजी में बताया आपने? रियाज खान स्वाति। रियाज खान स्वाति जी। रियाज साहब कैसे हैं? फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं, वेलकम टू द शो। जी फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ, लेकिन 2014 या गालिबन 2013 में मैं आपको सुना करता था ना, इस तो दौर में रेगुलरली सुनता था। इस दौर में तो मैं रेडियो नहीं कर रहा था। अच्छा, बस गालिबन कोई दौर था मैं आपको सुना करता था। ठीक है। या वो बटी भाई थे? बटी तो पर रेगुलरली करते हैं ना रेडियो, मैं तो मौसमी हूँ ना, वो तो प्रोफेशनल है। अच्छा नहीं, आप बेमोस में फल है? क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जो बेमोस में फल होते हैं वो खाने से जो होते हैं वो उससे बिगड़ जाती है ना। हाँ ऐसे ही बेमोस में ही समझ लें आप। तो आप बेमोस में फल ना बने ना जी। नहीं, मैं आप परहेज भी कर सकते हैं ना। परहेज तो बिल्कुल। अभी मुझे डेंगू हुआ था पहली बार, तो बहुत खराब हो गया। पपीता खाया आपने? पपीता मैंने खाया, तो मैंने बस 2 बार खाया, मैंने कहा बस मेरी तौबे अल्लाह। पपीता बड़ा जबरदस्त फल है, टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। करते क्या है आप ऑनलाइन, क्या पढ़ाते हैं रियाज साहब? मैं कुरान टीचिंग करता हूँ बाहर, यूके, यूएसए, कनाडा, जो बाहर के कंट्रीज है ना। जी जी बिल्कुल, अच्छी बात है। वहाँ के स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं। चलें, अच्छी बात है जी। अल्लाह ताला आपको मजीद रिस्क में बरकत दे, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर ऐसा चीज़ जरिया माश बन जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, आपकी आला ज़रकी। हाँ खुश रहें भाई, थैंक यू।
आपने कॉल किया। अल्लाह हाफ़िज़ जी। एक लास्ट कॉलर से हम बात कर लेते हैं और चेक करते हैं लाइन नंबर 2 पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब मोहतरम बिलाल साहब, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। सर कौन साहब बोल रहे हैं? मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर बिल्कुल ठीक आ रही। कौन सा अर्ज कर रहे हैं? मैं सर मुल्तान से मकसद ज़हूर कलर बात कर रहा हूँ। नाम मिस हो गया भैया का। जी मेरा नाम ज़हूर कलर। ज़हूर कलर। जी जी ठीक है। ज़हूर भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सर सन 70 से रेडियो लिसनर। ठीक है, फिर तो आप मुमताज मेलसी को भी सुनते होंगे। आपका प्रोग्राम आज तो मैं बड़ा मायूस हुआ। अच्छा। 11 बजे प्रोग्राम नहीं था आपका, 11 बजे से पहले। अच्छा नहीं। नहीं तो बाई चांस मैं रेडियो चलाया है तो आप एक भाई को उसके सवाल का जवाब दे रहे थे। वो जो आग लगी हुई इस किस्म की बातें कर रहा था। पता नहीं लोग कैसी बातें करते हैं। हालांकि आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि एज कम्पेयर टू अदर हमारे हालात वाकई बहुत अच्छे हैं। लोगों को नहीं पता जी। लोग कभी असल में ना लोगों ने सुन के मिथ्स बनाई हुई है। कभी कोई बंदा बाहर गया नहीं है, मुल्क से बाहर जाने के लिए कह रहा है, उनको लगता है कि बाहर एयरपोर्ट पे सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, वजीर आजम वहाँ का बैठा हुआ है कि आ जाओ भाई आपको पैसे वैसे दें। अच्छा जी प्लीज ज़हूर भाई कहिए आप क्या कह रहे हैं? हाँ तो बाकी सब जो आप पॉजिटिविटी की बात करते हैं मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। आप हर चीज का खोल कर जवाब देते हैं, तसल्ली करते हैं लोगों की। अच्छी बात है। तो असल में आपको बिला मतलब खुशामद आपका जो शोबा है आपको पूरी ग्रिप हासिल है। बस सर आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय सर, बड़ी मेहरबानी है, आपकी मोहब्बत है। असल में मैं शुरू में जब पढ़ाना शुरू किया ना आज से 23-24 साल पहले तो पहली दफा पढ़ाते भी रहे? हाँ जी, मैं बहुत तवील अरसा कई हजार बच्चे पढ़ाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जब मैंने भी 27 साल एज ए साइंस टीचर पढ़ाया है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं शुरू में ना होता ये था, देखें इंसान को ना वो मान लेना चाहिए जो उसकी कोताहियाँ होती हैं, ये बड़ापन होता है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है। सो मैं एक आप लिसनर्स के साथ भी शेयर करने के लिए, जब मैं यूनिवर्सिटी से निकला और मैंने पहली दफ़ा क्लास पढ़ाने की कोशिश की तो मुझे ख्याल आया कि यार मैंने तो वक्त 4 साल यूनिवर्सिटी का ज़ाया किया। मैं पढ़ लेता तो शायद, तो मैंने अपनी खामियां छुपाने के लिए स्टूडेंट्स पे ना दबका रखा ताकि कोई सवाल ही ना करे। बिल्कुल समझे आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। हाँ, ताकि जरूरत ही ना हो उनकी, बिल्कुल ही ना हमने उनको खींच के रखना। लेकिन मुझे ख्याल आया कि यार ये ज्यादती हो रही है। फिर मैंने ना पढ़ना शुरू कर दिया और जब मैं 3-4-5 साल मुझे पढ़ते हुए गुजर गए तो फिर मैं क्वेश्चन एंड आंसर के लिए खोल देता था। मैं कहता था पूछो जितने सवाल पूछने, जितने पूछ सकते हो पूछो। जिस चीज़ का जवाब नहीं आता था बोल देता था कि यार अगली क्लास में बताऊंगा। सो ये ज़िंदगी का साथ साथ आप सीखते हैं। इसी तरह ये ब्रॉडकास्टिंग भी हमने ऐसी सीखी है। पहले कोई तारीफ़ करता था तो अच्छा लगता था, तनकीद करता था तो बुरा लगता था। अब हम कहते हैं जो कहना है कोई फ़र्क नहीं पैंता। क्या ख्याल है? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया भाईजान। ज़हूर भाई आपसे बात करके अच्छा लगा। सर प्लीज अगर आप चाहें टाइम हो तो मैं आपको छोटी सी एक सराइकी नज़म सुना दूं। जी बिल्कुल, इरशाद। सर ये सराइकी के एक शायर है, हाँ, शाकिर शुजाबादी। जी प्लीज बताइए। आपने नाम उनका सुना हो? नहीं मैंने नहीं सुना, लेकिन आप बताइए। गजल लिखी है जी उन्होंने गजल लिखी है, वो इतनी मुश्किल नहीं है कि आपको समझ में आए। चलें थोड़े से 2-4 अशार सुना दें जो समझ में आ गया। वेल एंड गुड। हाँ वो है, तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। ठीक है। तू दीवा बाल के रखा हवा जाने खुदा जाने। खिजाना खौफ का माली बुज़दिल कर नहीं सकता। चमन आबाद रख बादे सबा जाने खुदा जाने। बिल्कुल ठीक। मरीज इश्क खुद को कर दवा दिल दी समझ दिल कर। मरक जाने दवा जाने शफा जाने खुदा जाने। वाह वाह। एक पसंदीदा शेर, ये मर के जिंदगी जाने फकीरी टूट का मन किन। ये मर के जिंदगी जाने फकीरी टूट का मन किन। वफा दे विच फना थी वन वफा जाने खुदा जाने। बिल्कुल ठीक है। वफा दे विच फना थी वन
पका जाने खुदा जाने ये पूरी थीवे ना थीवे मगर बेकार रहंदी नहीं दुआ शाकिर मंगी रख दुआ जाने खुदा जाने बिल्कुल ठीक है दुआ शाकिर तो मंगी रख दुआ जाने खुदा जाने खुदा जाने शुक्रिया ज़रूर भाई बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू थोड़ी सी कॉल तवील हो गई थी रबाब एंड सिलो और यारून पीर को मैंने प्ले किया है इसको थोड़ा सा सुनेंगे इस पे कुछ जिक्र करेंगे वो एक गली का पुराने दौर में जब ये फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे लगभग हम बात कर रहे हैं 80 और 90 की दिहाई की तो वक्त बेहद मैसर होता था बेफिक्री का दौर था करने को कुछ नहीं होता था तो इंसान नगमे सुन के ना वैसी शायर बन जाया करता था ऐसे ही कच्चे दिनों में एक दिन मैं उस गली जहाँ मेरा बचपन गुजरा था उसके हवाले से कुछ लिखने लगा वो मेरे ऊपर तो नहीं लेकिन मुझे 2-3 दिन से वो गली जो है एक दिन वैसे भी नज़र आई ख्वाब में और मैंने एक लम्हे को आंखें बंद की तो मुझे ये ख्याल आया कि वक्त कितना बीत गया है उस गली की एक नुक्कर पे लाले की दुकान हुआ करती थी और एक नुक्कर पे तनूर हुआ करता था तो मैं एक लम्हे को ऐसे ही फुर्सत के लम्हों में लाले की दुकान के बारे में सोचने लग गया वो लाला जो था वो 2 भाई हुआ करते थे और 1 रुपए में 4 चीज़ें आती थी 4 आने यानी कि 25 पैसे की एक चीज़ हुआ करती थी और 1 रुपए में काफ़ी कुछ हो जाता था ज़िंदगी भी ऐसी खुशी गुजर रही थी ज़रूरतें महदूद हों तो वैसी खुशियाँ आपस में मिलती रहती हैं ज़रूरतें जब बेहिसाब बेलगाम हो जाएं फिर खुशियाँ जो है ना वो कहीं दूर उड़ जाती क्योंकि ज़रूरतें जो हैं उनका ना पूरा होना जो है वो आपको एक बिला वजह का एहसास कमतरी में मुब्तला रखता है तो लाले की दुकान थी फिर उस लाले की दुकान से आगे एक नल था उसके 2 टूटियाँ थीं वहाँ पे शाम के वक्त सरकारी पानी आता था और वक्त से पहले लोग अपना डोल रख जाया करते थे ज़्यादा पुरानी बात नहीं है 1984-85 की बात है तो उस नल पे जब पानी आता था लोग बाल्टियाँ भर के लेके जाते थे ये आजकल जदीद निज़ाम था ये नहीं होता था हमने अपने घर में रंगीन टीवी वॉशिंग मशीन ये सब चीज़ें आते हुए अपनी आंखों से देखा तो मैं सोच रहा था कि वो एक ज़िंदगी थी जो लाले की दुकान के आसपास घूमती थी वो लाले की दुकान से हल्की फुल्की एक अनार चूरन होता था एक और चूरन हुआ करता था मैशल्स की टॉफ़ियाँ हुआ करती थी और पता नहीं क्या क्या ऐसे सोचता रहा
ऐसे ही 180 की डिग्री पे आज की ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, और अपनी ज़िंदगी से मैंने जब उसका मुआवजना किया तो मुझे लगा कि हम तो बिल्कुल कुकू कोड़े हुआ करते थे। आजकल के बच्चे तो बहुत तेज़ हैं, उनके पास सवाल है, उनके पास इल्म है। हम तो ताबेदार, फर्माबरदार और सहमे हुए बच्चे हुआ करते थे, लेकिन वो बचपन भी अपनी जगह बेहद अच्छा था। मुझे लाले की दुकान थी, उसके साथ एक वीडियो गेम की दुकान होती थी, जहाँ हम छुप के 1 रुपए का टोकन देके वीडियो गेम खेला करते थे, इस डर से कि घर का बड़ा आके पकड़ ना ले। तो मैं सोच रहा था कि कभी कभार हम सोचते हैं कि ज़िंदगी के जो लम्हात हैं वो बड़े ही तवील हैं, और हम शायद अब ज़िंदगी को पता नहीं कैसे काटेंगे, लेकिन असल में ऐसा ही लगता है, पलक झपकते ही ज़िंदगी की कई दहाइयाँ गुजर गई हैं। अगले रोज़ भी कोई मुझे कह रहा था कि क्या लगा, मैंने कहा जो ज़िंदगी के दिन थे ना, जब खुशहाली नहीं थी तो लगता था दिन बहुत तवील हैं, लेकिन खुशहाली का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये ज़िंदगी को बहुत तेज़ी से गुजार देती है। बस देखने की बात है, एक इश्क है कि 1000 इश्क, लाखों सनम छुपे हैं और राह देखते हैं, बस इश्क का कहा मान कर, अपना सनम पहचान कर, किसी ऐसे रंग रंग जाएं, सबसे जुदा नजर आएं, बस यही मसला है। हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, राह पर सब भी चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। हम क्यों चलें इस राह पर जिस राह पर सभी चलें। जुबैर साहब आप सुन रहे होंगे, आपने गुजारिश की थी कि अपनी इंशा सुना दिया जाए, तो जाते जाते अब उम्र की नकदी ख़त्म हुई, अब हमको उधार की हाजत है, पर नहीं कोई गया। है कोई जो साहूकार बने, है कोई जो देवनहार बने, कुछ साल महीने दिन लोगों पर सूद ब्याज के बिन लोगों। हाँ अपनी जान के ख़जाने से, हाँ उम्र के तोशा खाना से,
क्या कोई भी साहूकार नहीं, क्या कोई भी देवनहार नहीं, जब नाम उधार का आया है क्यों सबने सर को झुकाया है। कुछ काम हमें निपटाने हैं जिन्हें जानने वाले जाने हैं, कुछ प्यार दुलार के धंधे हैं, कुछ जग के दूसरे फंदे हैं। हम मांगते नहीं 1000 बरस, 10-5 बरस, 2-4 बरस, सूद ब्याज भी दे देंगे और खराज भी दे देंगे। आसान बने दुश्वार बने पर कोई तो साहूकार बने। तुम कौन, तुम्हारा नाम है क्या, कुछ हमसे तुमको काम है क्या, क्यों इस मजमे में आई हो, कुछ मांगती हो कुछ लाई हो। ये कारोबार की बातें हैं, ये नक़द उधार की बातें, हम बैठे हैं कशकोल लिए, सब उम्र की नकदी ख़त्म किए, अगर शेर के रिश्ते आई हो तब समझो जल्द जुदाई हो। अब गीत गया संगीत गया, हाँ शेर का मौसम बीत गया, अब पतझड़ आई, पात गिरें कुछ सुबह गिरें कुछ रात गिरें, ये अपने यार पुराने एक उम्र से हमको जाने, इन सब के पास है माल बहुत, हाँ उम्र के माहो साल बहुत, इन सबको हमने बुलाया है और झोली को फैलाया। तुम जाओ हम इनसे बात करें, हम तुमसे ना मुलाकात करें। क्या 5 बरस, क्या उम्र अपनी के 5 बरस तुम जान की थैली लाई हो, क्या पागल हो सौदाई हो। जब उम्र का आखिर आता है हर दिन सदियां बन जाता है, जीने की हवस निराली है कौन जो इससे खाली है। क्या मौत से पहले मरना है, तुमको तो बहुत कुछ करना है, पर तुम हो हमारी कौन भला। हाँ तुमसे हमारा क्या रिश्ता, क्या सूद ब्याज का लालच है, किसी और खराज का लालच है। तुम सोनी हो मनमोनी हो, तुम जाकर पूरी उम्र जियो, ये 5 बरस ये 4 बरस छिन जाएं तो लगे 1000 बरस। सब दोस्त गए सब यार गए, जितने से साहूकार गए, बस एक ये नारी बैठी है, ये कौन है क्या है कैसी है। हाँ उम्र हमें दरकार भी है, जीने से हमें प्यार भी है, जब मांगे ज़िंदगी की घड़ियाँ गुस्ताख अखियाँ किच्छे जाल लड़ियाँ। हम कर्ज तुम्हें लौटा देंगे, कुछ और भी घड़ियाँ ला देंगे, जो सातों माहो साल नहीं, वो घड़ियाँ जिनको ज़वाल नहीं। लो अपनी जी में उतार लिया, लो हमने तुमसे उधार लिया। अब उम्र की नकदी ख़त्म हुई, अब हमको उधार की हाजत है कोई जो साहूकार बने, कोई जो देवनहार बने, कोई जो साहूकार बने।
के इंस्ट्रूमेंटल चलाया था रात के इस पर। हो सकता है आप ड्राइव कर रहे हो और ड्राइव करते हुए आपको ये अच्छा लगा हो। सिर्फ आपकी गाड़ी की हेडलाइट, उसकी रोशनी, कुछ रिफ्लेक्टर और बल खाती हुई कोई सड़क और सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। क्या खूबसूरत वॉयलिन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। गलती कोताही की माजरत है जी। कुछ रह गया हो, कुछ अच्छा ना लगा हो तो बंदा बशर है। सांसों की माला ये है जी लियो ट्विंस, और लियो ट्विंस अच्छा बजाते हैं जी, मुझे बहुत पसंद है जी। क्या बात है, वाह। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, पी का नाम। ऐसे मैंने कहा तब आजमाई कर ली जाए, कोई हर्ज नहीं है। ये जी फेसबुक बता रही है कि जी अगला प्रोग्राम आपके लिए लेके आ रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन कराची स्टेशन से, और क्या नाम है जी, दोस्तों का टाइम। तो अच्छा एनर्जेटिक शो करेंगे आपके लिए। मैं तो आपको पता है प्रोग्राम शुरू होता है तो काफ़ी एनर्जेटिक होता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे घड़ी की सुइयां टिक 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 करती आगे बढ़ती हैं, मैं भी टिक 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 करते थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलने लग जाता हूँ। सुन एफएम रेडियो का फेसबुक पेज आपने अभी अगर लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे ढूंढना है तो ये इन्होंने टैग किया होता है पोस्ट के ऊपर, मेरी जो पेज प्रोफाइल है वो भी खुल जाएगी। आजकल तो किसी को ढूंढना बहुत आसान हो गया है। वो ज़माना गुजर गया जब गज़लें होती थी, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने को नहीं नायाब है हम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफस वो ख्वाब है हम। शराज ओपल की आवाज़ के साथ छोड़े जाना। नेक्स्ट संडे को मिलते हैं इंशाल्लाह। अक्टूबर भी गया, टाइम टाइम मैं भी गया। फी मान अल्लाह, पाकिस्तान पाइंदाबाद। दी आखियां सोने आवे हुण आजा दिल नू चैन आवे, तेनू दिल दियां गल्लां कहनियां मैं, ओ नहीं होर जुदाइयां सहनियां मैं। मन जावे सोनिया मन जावे, सोनिया मन जावे, सजना मन जावे, मन जावे, सोनिया मन जावे, सोनिया मन जावे, सजना मन जावे। नहीं लगदा दिल तेरे बिन, नहीं लगदा, नहीं लगदा मेरा दिल, नहीं लगदा, नहीं लगदा तेरे बिन दिल, नहीं लगदा, नहीं लगदा दिल, नहीं लगदा, नहीं लगदा तेरे बिन मेरा दिल, नहीं नहीं लगदा मेरा दिल, नहीं लगदा, नहीं लगदा तेरे बिन मेरा दिल, नहीं नहीं लगदा मेरा दिल, नहीं लगदा। जाने रात हिजरदी तेरिया यादां नाल गुजरदी, अखियां तो नींद भी डरदी, वेख सके ते वेख बेदर्दी हाल
वारी नहीं मिलदा जे होवे कोल मनावा मैं तेरे तो सदके जावा मैं मन जावे सोनिया मन जावे सोनिया मन जावे सजना मन जावे सोनिया मन जावे सोनिया मन जावे सजना मन जावे प्यार वधा के मैनू झूठे लाने लागे मेरा दिल तोड़ गयो तू प्यार तो क्यों मुंह मोड़ गयो क्यों दिल मेरा तड़पाया जरा भी तरस नहीं आया ना रखिया मान वफा वादा ना तू मुल पाया हवा दा मन जावे सोनिया मन जावे सोनिया मन जावे सजना मन जावे सोनिया मन जावे सोनिया मन जावे सजना मन जावे रात तक दी आँखियाँ सोनिया में हुण आजा दिल नू चैन आवे तेनू दिल दिया गल्लां कहनियां मैं ओ नहीं होर जुदाइयां सहनियां मैं मन जावे सोनिया मन जावे सोनिया मन जावे सजना मन जावे सोनिया मन जावे सजना मन जावे दिल तेरे बिन नहीं लगदा मेरा दिल नहीं लगदा तेरे बिन दिल नहीं लगदा दिल नहीं लगदा तेरे बिन